हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSK इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं आज के दिन में। ठीक है, तो देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने कौन कौन सा फार्मूला देख लिया था। यदि हम बात करते हैं तो आपने देखा था इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। आपने एक और इंटीग्रेशन देखा था e की पावर x dx, जो क्या होता है e की पावर x प्लस सी, जिसे हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो हमने देखा था a की पावर x dx, a की पावर x dx क्या था, a की पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस c। फिर हम लोगों ने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, तो sin x का क्या था माइनस cos x प्लस c। क्यों था, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, इसलिए sin x का क्या हुआ माइनस cos x। आगे यदि हम बात करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx भी देखे थे हम लोग, तो ये कितना आया था sin x प्लस c। कितना आएगा sin x प्लस c हो जाएगा, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। हमने समझा था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो ये हमने देखा था। और इसके साथ हमने देखा था कि यदि आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ sin ax प्लस b लिखा हुआ है dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हम लोगों के पास माइनस कॉस ऑफ ax प्लस b, और जो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है वो क्या हो जाएगा डिवाइडेड में हो जाएगा प्लस c। ठीक है, और यदि हम इसी तरह बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस b इंटू dx यदि लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sin ax प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस c। इतना इंटीग्रेशन हम लोगों ने देखा था। यदि हम बात करते हैं तो एक और छूट रहा है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो था 1/x dx का इंटीग्रेशन। तो इसका 1/x dx का इंटीग्रेशन जो था उसको हम लोग बोलते थे log mod x प्लस c। क्या था, log mod x प्लस c। ठीक है, इतना इंटीग्रेशन था। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लिख सकते हैं। ये सब बेसिक इंटीग्रेशन है जिसे हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब तो आप लोग यूज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूट करके हम लोग देखेंगे उससे रिलेटेड सवाल भी। तो ये सब जो है सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं, लेकिन ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और यदि हम बात करते हैं तो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x का यदि हम बात करते हैं इंटीग्रेशन, तो sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x प्लस sec x tan x। तो sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा। सेम इसी तरह यदि हम बात करते हैं तो cosec x cot x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा माइनस cosec x प्लस c, माइनस cosec x प्लस c। ध्यान दीजिएगा माइनस cosec x प्लस c हो चुका है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, तो इसका कितना हो जाएगा tan x प्लस c, tan x प्लस c। सेम इसी तरह यदि हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, आपसे यदि पूछता है cosec स्क्वायर x dx, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं माइनस cot x प्लस c, माइनस cot x प्लस c। ये सब क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जिसका डिफरेंशिएशन हमको पता है। उसका जस्ट हम क्या कर रहे हैं रेसिप्रोकल करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं, उसका रेसिप्रोकल करते जा रहे हैं। लिख लीजिए जल्दी सही से। इसके बाद हम लोग यदि देखेंगे यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, यदि आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यदि आपसे पूछेगा कोई, तो आप बोलेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या पूछेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होगा। हम आसानी से बोल सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस सी।
जब यहाँ पे डिफरेंशिएशन cos इनवर्स x का होता है, किसका होता है, cos इनवर्स x का, तो यहाँ पे क्या होता है -1/√1 - x², -1/√1 - x²। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, यदि आपसे कोई पूछा कि 1/√1 - x² dx तो sin इनवर्स x, या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हैं -cos इनवर्स x प्लस c, या फिर यदि आप यहाँ पे माइनस लिख देते हैं -1/1 - x² dx, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स x प्लस c लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x प्लस c। यदि आपसे कोई पूछे इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस c, tan इनवर्स x प्लस c, या फिर इसी को -cot इनवर्स x लिख सकते हैं, या फिर इधर माइनस में लिखेगा तो यदि हम इस माइनस को इधर लेके आते हैं इंटीग्रेशन -1/1 + x² dx, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं cot इनवर्स x प्लस c। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोनों एक दूसरे का, या तो आप इस माइनस को उधर लेके जाइए तो -cot इनवर्स x हो जाएगा, या फिर इस माइनस को आप इधर भी लिख सकते हैं। सेम उसी तरह cos इनवर्स x के केस में या तो इस माइनस को आप उठा के इधर लेके आ जा सकते हैं, या फिर यहाँ से यहीं पर आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। ये हम लोग का बेसिक इंटीग्रेशन है जो हम लोग को पता होना चाहिए। इसके साथ और हम लोगों के पास यदि हम बात करते हैं तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री का और जो इंटीग्रेशन हम लोग के पास 1/mod x √ x² - 1, तो क्या हो जाएगा इसका sec इनवर्स x प्लस c। एक और यदि बात करते हैं हम लोग 1/mod x माइनस साइन के साथ यदि रहेगा तो इसके अंदर क्या होगा cosec इनवर्स x प्लस c, या तो आप माइनस यहाँ पे लिखिए या फिर माइनस को वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, इसे जल्दी से लिखिए। ये हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक जितना भी था उसका मतलब इंटीग्रेशन। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग को समझ में आ सके कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, ये सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया वो हम लोग के पास क्या है, इंटीग्रेशन है √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब आप बोलेंगे सर ऐसा तो कोई फॉर्मेट था नहीं, √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx। हम बोलेंगे हाँ कोई फॉर्मेट तो नहीं था, लेकिन हमको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो √x लिखा हुआ वो a है और 1/√x जो है वो यहाँ पर b है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर हम लगाएंगे यहाँ पर, जो क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं फिर यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग के पास √x का स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा प्लस 2ab, ध्यान दीजिएगा 2ab करेंगे तो 2 इंटू √x इंटू 1/√x होगा प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1/√x का स्क्वायर, तो 1/√x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/x। इसका dx करना है हम लोगों को, क्या करना है dx करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये √x और √x क्या होगा कैंसिल आउट, 2ab लिखा हुआ था तो √x कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा है x प्लस 2 प्लस 1x dx बचा हुआ है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी से, जहाँ पे भी प्लस जहाँ पर भी माइनस लिखा हुआ रहता है वहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसको स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 2dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा x की पावर n की फॉर्मेट का, तो x की पावर n फॉर्मेट का यूज करेंगे तो x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, x की पावर 1 प्लस 1 होगा x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पे क्या बनेगी 2 सिर्फ है तो 2 बाहर, इंटीग्रेशन सिर्फ dx मतलब x का पावर 0, x का पावर 0 तो x का पावर कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 तो x हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन dx भी लिखा हुआ है मतलब इंटीग्रेशन x की पावर 0 dx लिखा हुआ है। ये 2 बाहर आ चुका है तो ये 2 बाहर, सिर्फ इंटीग्रेशन dx बचा हुआ है। अगर x की पावर 0 तो 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 होगा तो हम x लिख सकते हैं सिंपली। कितना लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। ठीक, अब प्लस 1/x dx लिखा हुआ है तो 1/x dx लिखा हुआ तो इसका आंसर क्या बोले थे log mod x।
ठीक है, log mod x बोलना क्यों जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं कि log के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। यहाँ पर log में हमेशा जो वैल्यू होता है, जब हम log x लिखते हैं तो हम मान के चलते हैं कि x जो है मेरा वो पॉजिटिव है, और यहाँ पर देखिए उस x के बारे में कुछ बोला नहीं है। तो आपको जब भी इंटीग्रेशन लिखना हो तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, log mod x लिखिएगा और लास्ट में हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखेंगे तो प्लस सी हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको जल्दी से आप नोट कर सकते हैं, कॉपी में लिखते जाइएगा ताकि आपको इस तरह का प्रैक्टिस होते रहे। ठीक है, आप एक बार रोक के इसे बना भी सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में मैं एक चीज बता देता हूँ, इंटीग्रेशन में जितना ज़्यादा आपको मतलब ट्रिगोनोमेट्री ऑफ फार्मूला याद रहेगा उतना ज़्यादा आसान होगा किसी भी सवाल को सॉल्व करने में। जितना ज़्यादा आप अच्छा से रिवाइज करके रखें, मेमोरी में पुट करके रखें, मतलब बैठा के रखें, उतना ज़्यादा अच्छा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन यूज होने वाला है। क्या यूज होने वाला है? बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन यूज होने वाला है। यदि हम बात करते हैं तो हम लोग भी कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। उससे पहले मैं बहुत ही 2 इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन में बताता हूँ जो हम लोग आगे चलकर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा सब्स्टिट्यूशन हम लोग आगे चलकर यूज कर सकते हैं, जिसपे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो इसको आपको याद रख लेना है। सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूशन है वो है हम लोग के पास cos x। cos x का जो सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, cos 2 थीटा की यदि बात करते हैं हम लोग, तो cos 2 थीटा सबको पता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा ये भी सबको पता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के बारे में। इस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए 2 थीटा है तो एंगल क्या हो चुका है? हाफ। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे cos 2 थीटा था तो एंगल हाफ हो चुका है। यहाँ पे cos x लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल हाफ हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? a प्लस बी इंटू a माइनस b, a प्लस बी इंटू a माइनस b लिख सकते हैं। ठीक है, अब a प्लस b माइनस b में यदि इसे तोड़ते हैं हम लोग तो cos ऑफ x/2 प्लस sin ऑफ x/2। सेम इसी तरह इसको यदि हम लोग तोड़ते हैं तो क्या लिख सकते हैं? cos ऑफ x/2 माइनस sin ऑफ x/2। मतलब एक बार हम लोग a प्लस b और एक बार हम लोग a माइनस b के फॉर्म में इसको तोड़ के लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको ध्यान में रखना है। दूसरा सब्स्टिट्यूशन जो आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा। पहला सब्स्टिट्यूशन जो हमने बताया है यहाँ पे cos x बराबर cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। सेम इसी तरह यदि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो एक बार a प्लस b और a माइनस b पुट करना है। दूसरा सब्स्टिट्यूशन जो हम लोग ध्यान में रखेंगे वो है 1 प्लस sin x। 1 प्लस sin x, 1 प्लस sin x जो होता है उसको हम लोग लिखेंगे sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। देखिए हाफ एंगल के फॉर्म में हम बता रहे हैं 1 प्लस sin x को क्या लिख सकते हैं? sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। अब बोलेंगे ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग? तो ध्यान दीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये लिखा हुआ है a प्लस b का होल स्क्वायर, दिख रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर लगाते हैं हम लोग, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? पहले a का स्क्वायर, फिर यहाँ पे करेंगे sin x/2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, प्लस क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो क्या होगा? 2 टाइम्स sin x/2 इंटू cos x/2 होगा, प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab हुआ है। अभी क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस 2ab। अभी क्या बचा हुआ? b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा हुआ है, ध्यान में रखना है। तो प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे यदि आप देख सकते हैं थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये बन चुका है sin स्क्वायर x/2 और इसको भी हम उसी के साथ लिखते हैं। तो sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस आप यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है वो लिखा गया है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin x/2 cos x/2, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा, मतलब एंगल डबल हो जाता है। तो x/2 cos x/2 लिखा हुआ है, 2 sin x/2 cos x/2, तो उसे क्या लिख सकते हैं? sin x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग? sin x। क्या लिख सकते हैं?
साइन एक्स लिख सकते हैं। और ये आप आसानी से देख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कितना होता है 1 होता है। तो 1 प्लस साइन एक्स को ध्यान में रखिएगा, क्या लिख सकते हैं साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है जो हम लोग आने वाले कुछ क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। आप इसे जल्दी से लिख लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोगों के पास एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x cos x स्क्वायर dx। देखिए यहाँ पे हम गौर कीजिए तो यहाँ पे दो फंक्शन दिया गया है, एक है x फिर है cos x स्क्वायर, ये एक साथ होगा इस एंगल के साथ इनटू dx दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन को यदि हम बात करते हैं तो अब यहाँ पे सोचिए कि इस तरह का फॉर्मेट बताया नहीं गया, आपको नहीं बताया गया, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह के फॉर्मेट में हम लोग ध्यान रखते हैं सब्स्टिट्यूशन पुट करने की कोशिश करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे पुट करेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा जो यहाँ पे दिख रहा है और साथ में dx भी है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर को यदि हम कुछ नया नंबर पुट कर देते हैं तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दिए t, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है, दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा 2x dx और इधर क्या होगा dt, 2x dx बराबर dt। अब यहाँ से आप देख सकते हैं x dx जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं dt बाय 2, x dx को क्या लिख सकते हैं dt बाय 2। वही काम यहाँ पे हुआ, देखिए x है और dx है, x है और dx है, उसे क्या लिख सकते हैं dt बाय 2 लिख सकते हैं। और यहाँ क्या लिखा हुआ है cos ऑफ x स्क्वायर, कितना बन गया देखिए cos ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर को कितना लिए थे t, x dx से जाकर कितना लिख सकते हैं dt बाय 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 जो है वो कांस्टेंट है 1/2, बचा कितना cos t dt। अब बताइए cos t dt लिखा हुआ है इंटीग्रेशन में, तो हम लोगों ने cos t जो था मतलब cos x dx जो था उसका इंटीग्रेशन क्या निकालते थे हम लोग, माइनस साइन एक्स होगा या प्लस साइन एक्स होगा, माइनस साइन एक्स या प्लस साइन एक्स सोचना है। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था cos x, मतलब cos x का हो जाएगा sin x, माइनस नहीं होगा, ध्यान में रखना है। इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन में माइनस होता है, किसमें माइनस होता है डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 आपके पास आ जाएगा sin t, लिमिट पुट करना तो है नहीं तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वो डिफिनेट में पुट करेंगे हम लोग sin t प्लस c, 1/2 sin t प्लस c। अब बोलेंगे सर sin t में आंसर ला रहे हैं, मेरा आंसर तो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर में दिया हुआ था। हम बोलेंगे रुको थोड़ा सा, t बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर जो हम लोग पुट किए थे, तो t के जगह फिर से क्या पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 1/2 sin एक्स स्क्वायर प्लस c, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। इसको लिख लीजिए आप जल्दी से। यहाँ पे जो दिया हुआ है log ऑफ sin x इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लोग डायरेक्ट को इस तरह का फॉर्मूला पता तो है नहीं, तो हम लोग क्या पुट करेंगे सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे तो आप यहाँ पे गौर कीजिए, यदि log x लिखा हुआ है यहाँ पे, तो log x का क्या होता है 1/x,
फिर x का डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे log x की जगह कितना लिखा हुआ है, sin x लिखा हुआ है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो हम मान लेते हैं पुट या फिर लेट log ऑफ sin x इज इक्वल टू t, log sin x इज इक्वल टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले log x का होगा, तो पहले होगा 1/sin x इंटू फिर जो x रहता है उसका करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे x की जगह कितना लिखा हुआ है, sin x लिखा हुआ है। तो sin x का फिर करेंगे तो क्या होगा, cos x इंटू dx बराबर dt। अब यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं, ये जो cos x बाय sin x दिया हुआ है ये बन जाएगा आपका cot x dx बराबर dt। cot x dx बराबर कितना हो गया, dt हो गया। cot x dx यहाँ पे लिख रहा है हमको साफ साफ लिख रहा है, कितना पुट कर सकते हैं, dt पुट कर सकते हैं। तो मेरा ये जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया, log sin x को हम पूरा को क्या माने थे, t। तो log sin x से हम क्या पुट कर सकते हैं, t, और ये पूरा क्या बन चुका है, cot x dx dt। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन जो कन्वर्ट हो चुका है वो हो चुका है t dt में, इसमें हो चुका है t dt। अब t dt जो है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हम लोग के पास, इंटीग्रेशन x की पावर n का फॉर्मेट का होगा, तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो t की पावर 1 + 1 होगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 + c। अब t किसको माने थे हम लोग, तो t की जगह यदि हम पुट करते हैं log ऑफ sin x, इसका क्या है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 + c। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होगा log स्क्वायर sin x डिवाइडेड बाय 2 + c। आंसर हो गया, लिख लीजिए इसको जल्दी से। देखिए अब इसके बाद हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन e की पावर 2x + 3 dx, इसका इंटीग्रेशन करने दिया है। तो देखिए एक तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हमको इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली पता है, e की पावर ax + b dx। तो यदि रहेगा तो हम इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, e की पावर ax + b डिवाइडेड बाय e की पावर x + b डिवाइडेड बाय जो नंबर है मल्टीप्लाई रहेगा a + c, ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो मतलब e की पावर 2x + 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको देखिए इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, मतलब इसको बोर्ड में सॉल्व करना है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2x + 3 को क्या मान लेंगे, t। तो 2x + 3 को हम क्या माना, t। अब यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो क्या होने वाला है, देखिए 2x, तो x का डिफरेंशिएशन होगा 2dx + 3 का हो जाएगा 0, t का हो जाएगा dt। ध्यान दीजिएगा, x का होगा dx, 2 तो नंबर था मल्टीप्लाई रहा, 3 का होगा 0, t का होगा dt। ठीक, अब यहाँ पे गौर कीजिए, ये क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो चुका है आपका, e की पावर, ये जो नंबर है उसे हमने क्या माना, t। तो e की पावर हुआ t और dx के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, dt/2। तो देखिए dt/2 पुट कर सकते हैं dx के जगह पर, तो ये 1/2 बाहर हुआ, इंटीग्रेशन बचा e की पावर t dt। अब बोलेंगे ये तो अब सिंपल है, क्या सिंपल है, 1/2 e की पावर t dt, इसका क्या होता है, सिंपली e की पावर t होता है प्लस c। अब e की पावर t यदि बात कर रहे हैं तो e की पावर t किसको मान लेते हैं हम लोग, 2x + 3 को प्लस c। देखिए यही चीज यहाँ पे आया है, डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते थे, एक e की पावर x + b जो नंबर यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई है वो क्या होगा, डिवाइडेड होगा। आप ऐसे मेथड के थ्रू भी जा सकते हैं और मेथड के थ्रू आपका आंसर इस तरह से इतना आने वाला है। समझ में आया, लिख लीजिए इसको जल्दी से लिखिए।
इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन नंबर के बाद इंटीग्रेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 डी एक्स, इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे एक्स की पावर 4 है। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से अलग अलग कर दिए, तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट ये होगा ए एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 और पूरा का dx। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब से एक एक्स कट जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। अब इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे प्लस लगा हुआ है इससे हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं। सबको क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। ध्यान देना, सबको क्या कर रहे हैं, अलग अलग। तो यहाँ से अलग होगा तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, a बाई एक्स डी एक्स होगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान देना है, b बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। सबको अलग अलग कर रहे हैं, यहाँ पे बचेगा आपके पास c बाई एक्स बार 4 डी एक्स हो गया, सब अलग अलग, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो कांस्टेंट है, ये जो है वो क्या है, कांस्टेंट। ये बाहर इंटीग्रेशन किसका, 1/x dx प्लस अब यहाँ पे देखिए b बाहर इंटीग्रेशन किसका, 1/x स्क्वायर dx प्लस c बाहर यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका, 1/x बार 4 dx। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसे, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 1/x dx है, 1/x dx है, क्या होगा इंटीग्रेशन, जनरल फॉर्म 1/x dx log mod x। तो इसे क्या लिख सकते हैं, a log mod x प्लस अब यहाँ देखिए b लिखा हुआ है, तो b तो b रहेगा, 1/x स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर का मतलब x की पावर -2, x की पावर -2, तो -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, ठीक है, प्लस c x की पावर -4, 1/x की पावर 4 का मतलब x की पावर -4, तो x की पावर -4 क्या लिखेंगे, x की पावर -4 + 1 डिवाइडेड बाय -4 + 1। तो यहाँ पे ध्यान रखना है c x की पावर -4 + 1 डिवाइडेड बाय -4 + 1, लास्ट में प्लस c हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, a log mod x हो जाएगा प्लस a log mod x हो गया प्लस ध्यान देना है b x की पावर कितना होगा, -1 डिवाइडेड बाय कितना होगा, -1। ठीक है, -2 + 1 कितना होगा, -1, यहाँ पे कितना होगा, -1 प्लस c, यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे पहले से एक c लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कैपिटल C लिखे हैं इन जो कांस्टेंट है, या फिर वहां पे आप c1 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, c1। देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, c × x की पावर -3 डिवाइडेड बाय -3 प्लस c1, क्या लिखे हैं, c1। अब ये कितना बचेगा, a log mod x। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस b, x की पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x, तो b/x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, b/x हो जाएगा। सेम उसी तरह प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -c, x की पावर कितना लिखा हुआ है, -3, तो नीचे आएगा तो क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3, यहाँ पे इसके जगह और प्लस क्या होगा, c1। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम लोग इसी तरह के वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा और बहुत जल्द इस चैनल पे ही आपको जैकपॉट का क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कराया जाएगा, तो आप उसे भी बहुत ही आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। ठीक है।